नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त से पहले eKYC को लेकर बड़ी अपडेट, जाने क्या है सरकार का फैसला। पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड किसानों को अगर योजना का लाभ लेना है तो तुरंत eKYC करना जरूरी है, क्योंकि आपके पास काफी कम वक्त बाकी रह गया है। जिन किसानों ने अभी तक KYC अपडेट नहीं कराया है उन्हें जानकारी दें कि अभी तक सरकार ने KYC कराने की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई है। eKYC की समय सीमा 31 जुलाई 2022 तक है। सीएम शिवराज के अधिकारियों को बड़े निर्देश, अधिनियम में होगा आवश्यक संशोधन, 1 सप्ताह में तैयार होगा रोड मैप। मध्य प्रदेश के सहकारिता नीति में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। दरअसल इसके निर्देशन सीएम शिवराज ने दिए हैं। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि सहकारिता नीति अधिनियम में आवश्यक संशोधन 31 अगस्त तक किया जाए। वहां समीक्षा बैठक में मध्य प्रदेश सहकारिता नीति 2022 लागू करने का प्रस्तुतिकरण दिया गया है। अधिकारियों को विशेष निर्देश देते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि उचित मूल्य दुकानों को बहुउद्देशीय उपभोक्ता सेवा केंद्र के रूप में संचालित करने की योजना भी तैयार की जाए और इसका शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाए ताकि इसका लाभ आम जनता को मिले। सीएम शिवराज ने कहा कि जल्द से जल्द लागू किए जाने के लिए क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है, जिससे सहकारी समितियों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। सीएम शिवराज ने कहा, बच्चों के साथ होने वाला अपराध दुनिया के लिए चिंता का विषय। मध्य प्रदेश में मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर अभियान चलाया जाएगा। बच्चों के साथ होने वाले अपराध दुनिया के लिए चिंता का विषय है। इस संगठित अपराध में आपराधिक तत्व लिप्त रहते हैं। इनकी धरपकड़ के लिए नागरिकों को भी सजग और सावधान बनाने के लिए प्रभावी तरीके से अभियान संचालित किया जाए। बेटियों को छेड़छाड़ और अन्य गंभीर घटनाओं से बचाकर उनकी समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने, बच्चों को नशे से बचाने, बंधक श्रमिक व्यापार को रोकने के लिए अभियान पूरी ताकत से चलाया जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को गृह और संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक में दिए। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर्स के महंगाई राहत 5% बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर्स को प्रति माह मिलने वाली महंगाई राहत में सरकार 5% की वृद्धि करेगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सहमति दे दी है। महंगाई राहत 1 मई 2022 से 7वें वेतनमान में 22वें और 6वें वेतनमान में 174% होगी। हालांकि यह वृद्धि भी कर्मचारियों को मिल रहे महंगाई भत्ते से 9% कम रहेगी। प्रदेश में कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता मिल रहा है। जनपद पंचायत चुनाव में जीत के बाद शिवराज बोले, अब हमारा लक्ष्य गांव में अधोसंरचना विकास। जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल जीत के अपने दावे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि बुधवार को आए जनपद पंचायत के चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता प्राप्त हुई है। कुल 170 जनपद पंचायतों में आज चुनाव हुए, उनमें अब तक 121 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। कई जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस को एक भी जनपद सीट नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमारा लक्ष्य गांवों में अधोसंरचना विकास का है। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत चुनाव में भाजपा की एकतरफा जीत, 170 में 113 बने अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा को एकतरफा जीत मिली है। पहले चरण के निर्वाचन में 170 में 133 जनपद पंचायत में भाजपा समर्थित अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव परोक्ष प्रणाली और गैर दलीय आधार पर होता है, लेकिन अध्यक्ष के निर्वाचन में राजनीतिक दलों का पूरा दखल रहता है। यही कारण है कि दोनों दलों ने पिछले 15 दिनों से अपने अपने समर्थक सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर रखा हुआ था और उन्हें सीधे निर्वाचन स्थल पर ही लेकर आए। MPRT एडमिशन बीते दिन से चॉइस अपडेट की प्रक्रिया हो गई शुरू। 2 अगस्त को स्कूलों का आवंटन, 6 अगस्त तक प्रवेश। मध्य प्रदेश के RTE स्कूल छात्रों के लिए अच्छी खबर है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में सत्र 2022-23 के लिए दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया बीते दिन से शुरू हो गई है। आवेदक 27 से 31 जुलाई 2022 तक स्कूलों की चॉइस अपडेट कर सकेंगे। ऑनलाइन लॉटरी से 2 अगस्त को स्कूलों का आवंटन होगा और 3 से 6 अगस्त तक प्रवेश दिया जाएगा। पी चिदम्बरम ने कहा, सिलेंडर पर सब्सिडी वाली UPA की अच्छी योजना मोदी सरकार में बर्बाद हो गई।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने देश में गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और उज्ज्वला योजना की नाकामी के लिए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने बुधवार को कहा कि पीए सरकार द्वारा शुरू की गई एक अच्छी योजना वर्तमान सरकार के कठोर रवैये के कारण व्यावहारिक रूप से बर्बाद हो गई है। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, समर्पण नीति का प्रारूप तैयार, कैबिनेट में जल्द होगा पेश, इन्हें मिलेगा लाभ। प्रदेश में नक्सली गतिविधियों को कम करने और नक्सलियों से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार नवीन नीति लेकर आ रही है। दरअसल शिवराज सरकार ने नक्सलियों के लिए समर्पण नीति को तैयार किया है। प्रदेश के कई जिले नक्सल प्रभावित हैं, जिनमें 3 सबसे प्रमुख बालाघाट, मंडला, डिंडोरी है। इन 3 सहित अन्य जिलों के नक्सलियों से निपटने के लिए हॉक फोर्स की तैनाती हुई है और समर्पित नक्सलियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए समर्पण नीति के प्रारूप को तैयार किया गया है। दरअसल नक्सलियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के अलावा उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही निःशुल्क आवास देने के साथ 5 लाख रुपए नगद और खेती के लिए भूमि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। डॉक्टर गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट के भी 2 नए कोर्स होंगे शुरू। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी शुरू होगी। साथ ही हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट और ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। अब आगे की योजना पर विचार चल रहा है कि किस प्रकार एडमिशन प्रोसेस शुरू हो और प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। माँ तुझे प्रणाम योजना में आवेदन 10 अगस्त तक। हर विकास खंड से 10 युवाओं का होगा चयन। 25 वर्ष तक के युवा कर सकते हैं आवेदन। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की माँ तुझे प्रणाम योजना में चयन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। युवा 10 अगस्त तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। योजना के तहत सागर जिले के प्रत्येक विकासखंड से 10 युवाओं, 5 युवक और 5 युवतियों का चयन भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से किसी एक स्थल की अनुभव यात्रा के लिए किया जाएगा। विकासखंड स्तर पर चयन में एनसीसी, एनएसएस, खेल मेधावी छात्र और स्काउट से एक युवक का चयन किया जाएगा। एमपी रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 8 ट्रेनें रद्द, 6 स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ी, 14 में लगेंगे अतिरिक्त कोच। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। जबलपुर रेलवे स्टेशन से चलने वाली 2 जोड़ी पैसेंजर गाड़ी और 1 जोड़ी मेल एक्सप्रेस को रेल प्रशासन ने कचपुरा के पास टावर वैगन साइडिंग में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 2 दिन के लिए रद्द कर दिया है। इसके तहत जबलपुर से नैनपुर के बीच सुबह 10:35 पर चलने वाली जबलपुर नैनपुर पैसेंजर यात्री गाड़ी नंबर 05705 तथा 05706 को एक दिन 28 जुलाई को रद्द किया गया है। जबलपुर से नैनपुर के बीच चलने वाली पैसेंजर गाड़ी नंबर 05703 को आज 27 एवं 28 जुलाई तक नैनपुर से वापस जबलपुर आने वाली नैनपुर जबलपुर पैसेंजर गाड़ी नंबर 05704 को भी 28 एवं 29 जुलाई को रद्द किया गया है। एमपीपीएससी आयोग ने शुरू की तैयारी, 900 से अधिक पदों पर होगी भर्ती, जाने पात्रता और नियम। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कई पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए एक तरफ जहां स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए आयोग ने 153 पदों पर विज्ञापन जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ लगभग 900 विशेष डॉक्टरों की भर्ती के लिए एक मांग पत्र प्राप्त हुआ है। इस मामले में एमपीपीएससी के लिए ओएसडीआर पंचभाई का कहना है कि डॉक्टरों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंकी पॉक्स को लेकर तैयारी में जुटी सरकार, वैक्सीन और डायग्नोस्टिक के लिए मंगाया टेंडर। देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसकी वैक्सीन बनाने और इसकी पहचान के लिए टेस्टिंग किट विकसित करने की पहल शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने के लिए टेंडर निकाला है। ये वैक्सीन और डायग्नोस्टिक किट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तैयार किए जाएंगे। इससे सरकार को इनकी कीमतें नियंत्रित करने में सुविधा होगी। कई फार्मा कंपनियों ने इस मामले में सरकार के संबंधित अधिकारियों से बातचीत शुरू कर दी है। इससे पहले मंगलवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला ने कहा था कि वह टीकों की कुछ खेप के आयात को लेकर डेनमार्क की कंपनी के साथ बातचीत कर रहे हैं। आज सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने अपने शहर का हाल। वर्तमान में 3 वेदर सिस्टम एक्टिव है और मानसून ट्रफ के उत्तर भारत की तरफ खिसकने के संकेत मिले हैं। ऐसे में आज से बारिश में कमी आएगी। एमपी मौसम विभाग ने आज सभी संभागों में
हल्की से मध्यम बारिश और 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं 5 संभागों और 12 जिलों में बिजली गिरने और चमकने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला, सिवनी, विदिशा, रायसेन, भिंड, मुरैना, शिवपुरी जिलों में बारिश के साथ भोपाल, इंदौर, जबलपुर में बादल छाए रहेंगे।